हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम मॉल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए जो दोस्तों रेलवे के पिछले 10 साल से सबसे रिपीट हुए प्रश्न हैं। अगले हाल ही में है टेक्नीशियन एग्ज़ाम, आरआरबी ग्रुप डी और दोस्तों प्रीवियस ईयर की जितना भी एनटीपीसी का प्रश्न है उसी में इसी से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आगे भी आने वाला है। तो आप लोग बिना किसी स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों को आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदा हो सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को आने वाले सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन। तो दोस्तों पहली क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो दोस्तों सूर्य के जो हाइड्रोजन तत्व मिलते हैं और कौन सा गैस है जो अधिक मात्रा से पाया जाता है? तो दोस्तों क्या है वो? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। हीलियम जो है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों आप ये समझिए हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? हाइड्रोजन रहता है दोस्तों 72%। ठीक है, और दोस्तों ये जो हीलियम है कितना रहता है? दोस्तों ये रहता है 26%। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे से पिछले 10 साल से रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है निर्जलीकरण। ठीक है, तो ये है निर्जलीकरण। आप लोग ये समझिए निर्जलीकरण क्या है? तो दोस्तों निर्जलीकरण मतलब है डिहाइड्रेशन। जो दोस्तों शरीर में पानी के परिमाण कम हो जाता है, मात्रा घट जाती है, तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ऐसे ही एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये निर्जलीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन भी रहता है, हीलियम भी रहता है, ये क्लोरीन नहीं रहता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? कौन सा गैस अंग नहीं है? वो है क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है वायुमंडल का अंग, गैस का अंग नहीं है। ठीक है, अब क्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या है? यह Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। दोस्तों शुष्क पाउडर अग्निशामक क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट शुष्क पाउडर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो दोस्तों साबुनीकरण प्रक्रिया में जो एल्कोहल मिलता है वो कौन सा रहता है? तो दोस्तों वो होता है ग्लिसरॉल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरॉल। साबुनीकरण प्रक्रिया से ग्लिसरॉल द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? वो किए थे साइंटिस्ट नील्स बोर ने। साइंटिस्ट नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दाहक सोडा, तो दोस्तों आप लोग सुना ही होगा दाहक सोडा। तो ये दाहक सोडा जो होता है कैसा होता है? तो दोस्तों ये कैसा होता है? ये प्रस्थभेदी होता है। कैसा होता है? प्रस्थभेदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों के बार बार प्रयोग का अत्यधिक अवांछनीय है। तो दोस्तों अगर आप लोग खाना को एक से ज़्यादा बार बार तेलों में पकाओगे तो उसमें क्या होता है, क्या अवांछनीय होता है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्सिनोजेनिक पदार्थों जैसे बेंजोपायरिन पैदा होता है। तो दोस्तों बार बार भोजन को पकने के लिए क्या पैदा होता है? बेंजोपायरिन द्रव्य पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में कौन सी एसिड रहते हैं? दोस्तों आप लोग जानते हैं बैटरी में कौन सा एसिड रहता है? तो यह रहता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं? रसायन के राजा भी कहते हैं। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरी में रहते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों रासायनिक सूत्र है H2SO4। ये भी जानना जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डेटॉल, जो दोस्तों हम लोग डेटॉल यूज करते हैं, जो टीवी पे ऐड भी आता है, जो 99.9% किल जाम्स किल करते हैं,
वो जो डेटल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक पदार्थ कौन से रहता है जो जाम को किल करता है? तो क्या रहता है दोस्तों? तो वो है एनलोराक्सिनल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनलोराक्सिनल डेटल में मौजूद रहते हैं जो डेटल जाम रहता है उसको किल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रशीतक फ्रेन है। तो दोस्तों प्रशीतक फ्रेन, तो प्रशीतक फ्रेन क्या है? तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा क्या है, यह डाइक्लोरोमीथेन। जो डाइक्लोरोमीथेन है उसका एक दूसरा नाम क्या है? प्रशीतक फ्रेन। ठीक है, फ्रेन का संकेत क्या है? तो दोस्तों एफ से डिनोट किया जाता है फ्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो दोस्तों वायुमंडल में जो ओजोन ह्रास होता है वो कैसे किया जाता है? तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा वायुमंडल के ओजोन ह्रास होता है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी जानना जरूरी, एग्जाम में बहुत आता है। तो यह CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकने की में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अगर कच्चे फल हैं तो उसको पकने के लिए कौन सी एसिड किया जाता है? तो है इथिलीन प्रयोग किया जाता है, इसलिए कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए इथिलीन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रेलवे एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों हम बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो शरीर की जो कैलोरी होते हैं वो गर्मी अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो अधिक कैलोरी क्यों आवश्यक है शरीर में? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो शरीर का ताप है उसको रखने के लिए अधिक कैलोरी प्रयोजन है। ठीक है, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी प्रयोजन होता है। ये बहुत ही दोस्तों जितना भी प्रश्न है पहले ही पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिगरेट, जो दोस्तों धूम्रपान जब करता है, सिगरेट पीता है, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? ये दोस्तों सिगरेट में धुआं में जो मुख्य प्रदूषक वो तो निकोटीन रहते हैं। ठीक है, और क्या रहता है? तो दोस्तों वो रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक रहता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं में। दोस्तों ये बहुत ही अभी ट्रेंडिंग में ये प्रश्न चल रहा है, 2019 से ये प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो क्या है सिगरेट के धुएं से कौन से निकलता है? तो निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। आप ये जानिए कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? वह CO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो, तो दोस्तों उत्प्रेरक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों उत्प्रेरक का मतलब है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। तो सही आंसर है ऑप्शन है ए, जो दोस्तों अभिक्रिया की दर को बढ़ा जाता है उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रमुख वायु दूषक का उदाहरण है। तो दोस्तों वायु दूषण जो अभी वायु दूषण का मेन एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? किसी कारण होता है, कौन सी गैस के कारण? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही खतरनाक गैस है। ठीक है, गाड़ी की साइलेंसर पाइप से निकलती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका रासायनिक संख्या अभी बताया क्या है? CO। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तम्बाकू, तो दोस्तों तम्बाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम सभी जानते हैं। जो तम्बाकू है उसका सेवन करना भी हानिकारक है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें क्या होता है? तो दोस्तों उसमें क्या होता है अभी बताया, तम्बाकू मतलब निकोटीन। ठीक है, तम्बाकू में निकोटीन होता है। ठीक है, और सिगरेट की धुआं में जो क्या बोला, निकोटीन भी था और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही तम्बाकू की धुआं में क्या रहता है? निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले पदार्थ है। तो दोस्तों खाद्य परीक्षण रूप से सबसे अधिक क्या होता है? तो दोस्तों सही आंसर है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ठीक है, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वो जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो दोस्तों क्या है? वो है लाइकेन।
लाइकेन एक प्रकार टाइप का शैवाल, ठीक है। लाइकेन जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, ठीक है। दोस्तों यही थी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की। दोस्तों ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आगे भी शायद आने वाला है, तो आप लोग याद करके अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अच्छे से लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।